कौन इतनी गर्मी में सोचे ना कि वो सूप पिएगा। वही वाली बात है ना कि आपके जब सर्दी लग रही है सूप पियो, सर्दी लग रही तो ये चीज़ खा लो, कॉफ़ी गरम गरम कॉफ़ी पी लो। गर्मी हो तो आप कहते हैं बिल्कुल ठंडी ठार चीज़ होनी चाहिए ना। तो इनके मुतबादिल के वाले से बात हो रही है। तो डॉक्टर बतूल किचन काउंटर में है। डॉक्टर बतूल जी, अच्छा, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि हमारी बॉडी नहीं बनती, मसल मास नहीं आ रहा, दुबले पतले हैं, खाते पीते हैं अच्छा हैं। तो वो बच्चे जो जिम स्टार्ट करते हैं ना, उनको मोस्टली कहते हैं जी आप प्रोटीन शेक पीजिए, बादाम ज़्यादा खाइए, अंडे खाइए, ठीक है। अब बादाम दूध में कच्चा अंडा डाल के पीजिए, तो बादाम एक्सपेंसिव है। मैं आज जो है वो ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ड्राई फ्रूट से बेसिकली एक प्रोटीन शेक बना रहे हैं, और वो बिल्कुल सस्ती चीज़ें, और इससे जो है मसल मास 6 वीक्स के अंदर आ जाएगा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर किडनी और एंड लिवर। यानी कि आप थोड़े से मखनचू से हैं, हाँ, तो आप एकदम से माचो मैन बन जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जो है ना अफोर्डेबिलिटी आजकल के प्लीज सप्लीमेंट्स ना लें, सप्लीमेंट्स ना लें, ये नेचुरल चीजें देखें। बिल्कुल। तो हमने लेने हैं खुश्क चने, ठीक है। खुश्क चने के साथ हमने मिक्स करना है फ्लैक्सीड। ये जो खुश्क चने, भुने हुए चने ना, इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, लाइक ये 100 ग्राम्स होंगे, तो फ्लैक्सीड्स और चिया सीड्स जो हैं वो 50-50 ग्राम्स लेने। इसमें हमने शामिल करना है 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में बेसिकली विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, और ये विटामिन ई बेसिकली ये जितना प्रोटीन हम इसमें डाल रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराएगा, ठीक है। तो इसको जो है आपने बनाकर रख लेना है पीस कर, और ये पाउडर आपने बच्चों को डालकर देना है। अच्छा, ये ग्रोइंग एज के बच्चों को दे सकते हैं आप, जिन बच्चों को आपको लगता है कि उनका मसल मास है, वो दुबले पतले हैं, दूध भी अच्छा पीते हैं, खाते पीते भी अच्छा है, तो ये मसल मास को ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। सही। तो वो जो अंडा वो सुबह खा कर जा रहे हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन होकर नहीं बना रही है मसल मास को, इससे उसकी मसल मास की थिकनेस जो है ना वो बढ़ जाएगा, मास जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है बनाकर रख लेना है। 1 स्पून डालकर आपने शुरू करना है, 1 स्पून से स्टार्ट करना है। आफ्टर अ वीक आप 2 स्पून पे जा सकते हैं, सुबह शाम जो है वो 2-2 स्पून ले सकते हैं इजीली दूध में। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायोटिन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वो नट्स लीजिए तो बायोटिन मिलेगा आपको, ठीक है। अभी बहुत आसान सा बायोटिन बता रही हूँ मैं। अच्छा, बायोटिन की क्वांटिटी ना, ये नट्स हैं, ठीक है, और ये नट्स सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। ये हेज़लनट जिसका होता है, तो ये मैकेडेमिया नट्स, ठीक है, और मैकेडेमिया नट्स, और बहुत एक्सपेंसिव है। और जिस तरह चाबी वाले अखरोट होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इनमें बायोटिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 369 की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। आप कहाँ से ले सकते हैं? आप सफ़ेद चनों से ले सकते हैं, बहुत सस्ता ऑल्टरनेटिव है। बॉईल करके रख लीजिए इन सफ़ेद चनों को, और वो जिस तरह अभी जिन्होंने कहा कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, काले चने, सफ़ेद चने पकाकर, भुने हुए नहीं, पकाकर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर रख लीजिए। आप उनकी मंचिंग कीजिए। नट्स ले सकते हैं क्वांटिटी में, जैसा अभी गालिब ने बताया था, वो आप कम क्वांटिटी में ले सकती हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि जब वेट रिड्यूस करना होता है ना हमें, तो उसमें हमें अपना ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल घुलाना है, ट्राइग्लिसराइड्स घुलाने हैं। तो वो जो नट्स होते हैं वो हेल्दी तो हैं, उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, लेकिन वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनके साथ मिक्सअप होकर वही कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपने वो कोई चीज़ ऐसी नहीं लेनी है जिनमें जो है वो फैट्स की, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब इसको अगर आपने इनहेंस, यानी आप चने के इसमें आपको 1000 से लेकर 5000 मिलीग्राम बायोटिन मिल रही है, ठीक है। इसको आपने इनहेंस करना है, तो इसके ऊपर आप 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल लीजिए, ओके, ठीक है। तो 10,000 माइक्रोग्राम हो गई आपकी, ओके। तो आपकी रोजाना की डोज आपको मिल रही है बायोटिन की, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा जो है वो है जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो वो ना जो आजकल लोग वीगन बहुत हो गए में हैं, जो है वो वेज बहुत, वो मतलब नॉन वेज नहीं पसंद करते। अच्छा, दूसरा ये कि हम ये मौजूद है हमारे पास ड्राई वॉलनट्स है, ठीक है, और बादाम। अच्छा, ये गोंद है बेसिकली, ठीक है। इनका जो है हम ऑल्टरनेटिव्स किस तरह बनाएंगे मैं बता रही हूँ, और वो किस तरह अचीव करेंगे जो कि आपके स्किन को ग्लो देगा। ओह, ठीक है। स्किन को ग्लो किस तरह मिलेगा? हमने सबसे पहले लेना है
चिया सीड, और चिया सीड को हम एक कक्यूम्बर का जूस निकालकर उसमें इसको हमने पीस लेना है, चिया सीड को और फ्लैक्स सीड को। इसको पीना है आपने 1 गिलास जूस के साथ, इसके जूस के साथ। अच्छा। नेचुरली अगर आप ये पियेंगे रोज़ाना एक, अंदर से ग्लो आना शुरू होगा। क्यों? इनमें बेसिकली ताकत वो मौजूद है जो कि आपके गट को क्लियर करेगी, ठीक है, आपके लिवर की रीजनरेशन, आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन ऑलरेडी मौजूद है। ये तो वो शाल जो हमारी कॉलर थी वो भी जरूरी है। हाँ। बिल्कुल। तो वो जिनको लगता है कि उनके फेस पे टैनिंग ज़्यादा है, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन सही है, या जो है यूनिटोन स्किन नहीं हो रही है, उनके लिए बेहतरीन ऑल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है। ये कह रहे आजकल मार्केट में अमरूद मौजूद है, इसमें 500 से लेकर 800 मिलीग्राम तक ग्लूटाथायोन मौजूद है, खा लीजिए नेचुरली, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यही है कि रिड्यूस क्वांटिटी में खाने होते हैं। इसको अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे ना, 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे मैक्सिमम, इससे पेट भर जाता है। इसमें फाइबर मौजूद है, इससे ज़रा वैसे बाकी खाया भी नहीं जाता। लिटरली आप 2 या 3 से ज़्यादा नहीं खा सकते। इसमें फाइबर मौजूद है, इसमें मिनरल्स मौजूद हैं, इसमें वाइटामिन मौजूद हैं। देखिए अल्लाह ताला ने सबका ऑल्टरनेटिव रखा है। ड्राई फ्रूट्स जो अल्लाह ताला ने बनाए वो सिर्फ इसलिए कि इतनी बड़ी दुनिया थी जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ना हो, वहाँ पे हो, तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। सही। अच्छा, चिन्नौर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मरियम? ठीक है। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी मरियम? मुझे सुने, टीवी से ना सुने मुझे। हाँ दीदी, एक बात पूछनी थी। मेरी बेटी की उम्र है 15 साल। तो उसके ना सबसे पहले ना थोड़ा सा ना घरेलू टेंशन थी, इसके घरेलू टेंशन थी। उसके बाद उस बड़ी लाइक बच्ची थी, 9th में उसका ना हमने दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया। वहाँ उसने देखा कि ना थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्ची ना खौफ ज्यादा होगी। अच्छा। और डर के ना रोने लग गई। उसके बाद हमने स्कूल से निकाल लिया। उसके बाद उसका दिमाग थकने लग गया, फिर उसको इतना ज्यादा यूरन हो गया कि एक सेकंड बाद यूरन करे। जब 1 गिलास पानी पिया तो 3 गिलास तक यूरन करे। हमने बहुत ज्यादा डॉक्टरों से चेक करा, उन्होंने कहा ना एंग्जाइटी है। फिर भी ना इतना खास आराम नहीं आया, कुछ भी आराम एक दिन का भी नहीं आया। फिर हमने उसे देसी हकीम के पास ले गए, जैसे कि आपके पास बड़े बड़े मौजूद है हमारे इलाके में जो था। उससे हमारे बच्ची का ना यूरन का मसला भी ठीक हो गया, दिमाग थकने का मसला भी ठीक हो गया। लेकिन उसकी पैरों की और हाथों की तलिंग में पसीना इस सर्दी में भी बहुत ज्यादा है। ये चीज रह गई है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और बाकी चीजें ठीक होगी, इसके बावजूद बच्ची जो है ना वो कमजोर हुई है। इतनी चीजें ठीक होने के बाद ना बच्ची की दिखने में पतली होगी पहले से, और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। स्कूल भी मैंने छुड़वा दिया है, अब 9th में उसका एडमिशन दिलवाऊं। कोशिश करनी है कि अब उसको बायो रखवाऊं या पढ़ाई छुड़वा दूं या 8 सब्जेक्ट रखवाऊं। मेरी बच्ची ज्यादा बीमार हो, इस वजह से मैं परेशान हूँ। एक ये मसला है, और मेरा एक छोटा सा मसला है कि ना मेरे जिगर मैदे में ना मतलब बहुत गर्मी लगती थी अंदर से मैदे में, जैसे चाय पिए तो बहुत ज्यादा। वो हमने ना उसका मैंने ब्लड का, उन्होंने कहा है कि आपके अगर 37% होनी चाहिए ना जिगर में गर्मी, तो आपकी 87 है, जिसकी वजह से ना मैं चाय वगैरह गर्म चीजें खा ही नहीं सकती। खाऊं तो फिर नहीं खा सकती, हर वक्त मैदे में गर्मी रहती है। ठंडी चीजों से बढ़ के क्या है वैसे? बस ये दोनों चीजें मसले। मरियम जी, जो चीज फिर आपको अफादियत नहीं दे रही, छोड़ दें। मतलब अपनी सेहत से बढ़ के क्या है? वो तो चलो छोड़ दूंगी वो मतलब अभी तक छोड़ा नहीं आपने? यानी कि नहीं, चाय कभी कभी पीती हूँ, मोरों का मसला है। फिर वो दिन में कितनी दफा चाय पीती हैं? जी दिन में 2 दफा, आधा कप सुबह, आधा कप कभी कभी पी रही थी, तो दिन में 2 दफा नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। चलो वो मैं छोड़ दूं। जैसे कि मैंने एक अखरोट का पीस खाया है, उससे इस हद तक मेरे, अब मैं आवाज कट रही है। हेलो, चलें लाइन ड्रॉप होगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ, सबसे बेसिकली इनका जो इशू है, वो बच्ची का जो इशू बता रही है, द थिंग इज दैट जो एज है वो 13 to 15 ईयर्स, स्पेशली इन गर्ल्स, अपने बहुत ख्याल रखना है 5 चीज़ों का, ठीक है। विटामिन डी का, विटामिन B12 का, आयरन का, फॉलिक एसिड का, मैग्नीशियम का। ये 5 चीज़ें 13 साल ऑनवर्ड्स, और अगर जो है वो साइकिल, पीरियोडिक साइकिल जल्दी स्टार्ट हुई है तो समझ ले 11 साल के, 11 साल से लेकर 19 साल तक अगर ये 5 चीज़ें, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनका आप ख्याल रखेंगे
आपकी बॉडी में इस एज पे बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंजाइटी फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ सोसाइटल होते हैं, यानी जिस एनवायरनमेंट में बच्चा है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ से तो बच्चा घर पर लेकर आ रहा है, घर पे लेकर आ रहा है तो सुनने के लिए कान चाहिए, कोई हो जिसको सुना सके। एक वो फैक्टर मौजूद हो कि बहुत अच्छा सुनने वाला बनिए, बिल्कुल ठीक है। जब वो बनेंगे तो वो एंजाइटी फैक्टर खुद ब खुद बैठ जाएंगे और बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। बच्चा पानी पिएगा, खाना खाएगा, जो भी करेगा उससे जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको जो है आपको उस बच्चे को ना वेंटिलेशन चाहिए, तो वो वेंट आउट करे ना कहीं, माँ से करेगा, बाप से करेगा, अपने भाई बहनों से करेगा, कोई ना कोई होना चाहिए। अब जब वो नहीं होते तो वो बाहर सराउंडिंग में देखते हैं, जब बाहर सराउंडिंग में देखते हैं तो एक अच्छा मशवरा मिलेगा, एक गलत मिलेगा, या उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। विटामिन डी, अगर हाथ और पैर के पसीने का इश्यू है तो थायराइड ज़रूर चेक कराइए, T3, T4, TSH, ठीक है। क्योंकि जब ये 5 इशू होते हैं इनका टेस्ट करा लीजिए। जब 5 इशू ये आपको लगे कि ये क्लियर आ रहे हैं, इनमें कोई इशू नहीं है, देन जो है वो हो सकता है कि थायराइड जो है वो ऊपर नीचे हो रहा हो। तो थायराइड के लिए आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर जो है हाइपोथायराइडिज्म आता है, थायरॉक्सिन की गोली आती है, शुरू करा दीजिए 0.5 मिलीग्राम से या 5 मिलीग्राम से, लेती रहेगी बच्ची। उसके साथ साथ जो है अमरूद है, केला है, फिश है, इस खाने अच्छे इस्तेमाल करें, थायराइड बैलेंसिंग फूड इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, हाँ। दोनों, ठीक है। इसका जो है आप सूप में डाल के दे सकती हैं, इसको भी आप सूप बनाकर दे सकती हैं, दोनों थायराइड बैलेंसिंग है। इसके अलावा शकरकंदी भी मार्केट में बिल्कुल बहुत अच्छी जो है हेल्थ होती है, बॉल बन गई, ठीक है। आपने सिर्फ हफ्ते में 2 दफा देनी है, एक दिन ये दे दीजिए, एक दिन ये दे दीजिए, एक दिन शकरकंदी दे दीजिए। और शकरकंदी देखें ठेले पे जैसा भी कहा ना डॉक्टर बिल्किस ने, हर सस्ती चीज जो है ठेलों पे मिल जाती है। हाँ। बच्चों को आते जाते खिला दीजिए, बिल्कुल खिला दीजिए। ये इन सब चीजों से बच्ची का जो है हार्मोन लेवल बैलेंस होना शुरू होगा, 6 हफ्ते में खुद ब खुद सही हो जाएंगी। सही, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं बता रही हूँ। और सेकेंडली बच्चों को आदत डालिए कि जो है हार्मोन बैलेंसिंग फूड खाएं, उनके साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों। अभी इस वक्त मार्केट में अवाकाडो मौजूद है, सुबह अगर बहुत महंगा मौजूद है, 400 रुपए। देख रहे हैं, आपने सिर्फ हफ्ते में 1 दफा खाना है, 400 रुपीज का इतना एवरेज है, ठीक है। हाफ पीस करके 2 बच्चे खा सकते हैं, ठीक है। इतना 400 का कितना है? 400 का है, छोटा, हाँ, 400 ना। अभी तो मदिया इसके जो है वो प्लांट्स मिल रहे हैं, घर में लगा लीजिए, 2 तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। सही है, 300 या 400 का प्लांट था, और हाइब्रिड है, मार्केट में भी हाइब्रिड ही है, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट मिलता है। दूसरा, ऑयल मिल जाता है, अवाकाडो ऑयल, अवाकाडो ऑयल के 2 कतरे दूध में डाल के दे दीजिए। सही। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रही थी उसमें? अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे वो कह रही है ना कि जिगर की गर्मी के लिए शरबत बजूरी बहुत अच्छा है और ऊंट कटारा बहुत अच्छा है, तो वो मिल जाएंगे। और बच्चे को ना जैसे होता है ना एंजाइटी, टेंशन, और बार औकात वो अटकने भी लगते हैं, तो अकर करहा बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। उसको पीस के पाउडर बना के ना शहद के साथ ज़बान पे रखें। वो असली जड़ी बूटी की पहचान बता दूं आपको, उनको बड़ा सा तेज सा टेस्ट लगेगा वो। और काहू के बीज बच्चे को देना शुरू कर दें, जैसे दूध के साथ दें। काहू के बीज उसके दिमागी जितने मसाइल हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है। और 2 काजू रोजाना दें, 2 काजू रोजाना, बिल्कुल बच्ची को, हाँ। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर, तो नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, जिनको लगता है कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट एक ही जगह स्टक हो गया है, हालांकि डाइट भी कंट्रोल कर ली है और अगर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, जो भी है, ठीक है। सबसे बेहतरीन ये है कि मसूर की दाल है, मसूर की दाल को जैसे आप 2 गिलास पानी में अपने 2 चम्मच बॉईल करना है। दाल जो है खाना चाहें तो खा सकते हैं, उस पानी को अपने पूरे दिन में पीना है। उस पानी में अगर चाहें तो मीठा सोडा चुटकी भर डाल दीजिए, ठीक है। 6 वीक्स में आपका डिज़ायरेबल वेट लॉस जो आप करना चाह रहे हैं 5 to 10 kgs ईजीली लॉस हो सकता है। लेकिन आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो, आप वॉक अच्छी कर रहे हो और नींद, रात की नींद भरपूर ले रहे हो, देन जाकर आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और फिर ये इफेक्ट करती है। क्या करती है? बेसिकली आपके जितने फैट पॉकेट्स होते हैं उनको घुलाना शुरू करती है। तो वो फैट जो जलने वाला होता है या जिनको कोलेस्ट्रॉल लो नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने के बावजूद उनके लिए भी ये बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल फौरन कम होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सही, ठीक है। हम आपकी कंप्लीट में होगी, आप भी आ जाए। अच्छा, वो जो हमारी बहन की जो कॉल भी आई थी चाय वाली,